हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस पर, जिसमें क्या कह रहा है, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज V1। गिवन है हमें, इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, V1 कह रहा है, और इस V1 वॉल्यूम पर प्रेशर जो कह रहा है वो 6 एटमॉस्फेयर का है। ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इट्स वॉल्यूम बिकम V2 एंड नाउ दिस प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर। अगर हम अप्लाई करें आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो P1 V1 इक्वल हमें क्या मिलेगा, P2 V2 मिल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना है किसका बच्चे, V2 अपॉन V1 का, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना रहेगा फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो V1 अपॉन V2 इक्वल हमारा क्या बनेगा बच्चे, P2 अपॉन P1 बनेगा। बट V2 अपॉन V1 हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हमारा P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P2। एंड प्रेशर P1 की अगर हम बात करें, नाउ दिस P1 इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर एंड दिस P2 इज इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो V2 अपॉन V1 इक्वल हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन 1। तो V2 इक्वल हमें क्या मिलेगा, 2V1। ओके, तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फाइनल वॉल्यूम is twice of initial volume. So if we draw a graph for this isothermal expansion, so now consider a Cartesian. At the x-axis consider volume and y-axis consider pressure, and now this pressure is atmosphere. तो एट प्रेशर P1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा, 6। तो P1 की वैल्यू 6 एटमॉस्फेयर है एंड P1 पर जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या बच्चे, V1 है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि नाउ दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट द V1 एंड नाउ ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट 6 atmosphere and V1. So now this point B is represent the coordinate 6 atmosphere and volume V1. Okay. Similarly, at pressure P2, तो P2 पर कितना एटमॉस्फेयर है, 3 एटमॉस्फेयर है एंड वॉल्यूम कितना बच्चे, V2 है। एंड नाउ दिस V2 इज ट्वाइस ऑफ द V1। तो सेम लेंथ, जितना लेंथ हमारा क्या था, V1 का था, उसका जस्ट हमें क्या कर लेना है, ट्वाइस लेकर क्या V2 का हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एंड V2 वॉल्यूम पर हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, 3 एटमॉस्फेयर है। तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार होगा, नाउ दिस BC ग्राफ इज रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर इन वॉल्यूम का पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। तो नाउ P1 V1 का पावर गामा इक्वल, सॉरी, इन एडियाबैटिक प्रोसेस कहां से हो रहा है, P2 से कहां पर जा रहा है, P3 पर जा रहा है। ओके, तो P2 V2 का पावर गामा इक्वल क्या हो रहा है, P3 V3 का पावर गामा। एंड यहां हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, V3 अपॉन V2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, V3 अपॉन V2, V3 का पावर गामा अपॉन V2 का पावर गामा इक्वल क्या होगा, P2 अपॉन P3, ये हमें मिलेगा। एंड ये दोनों का पावर क्या बच्चे, गामा है, तो इसको हम लोग होल पावर गामा लिख सकते हैं। तो V3 अपॉन V2 का होल पावर हमें क्या मिलेगा, गामा इक्वल P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है हमारी 3 एटमॉस्फेयर एंड P3 की वैल्यू है कितनी, 2 एटमॉस्फेयर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा। और आप लोगों को पता है कि जब अगर हम पावर को इधर से रिलीज कर रहे हैं तो इक्वल के दूसरे साइड जाने पर ये हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में मिलेगा। तो नाउ दिस V3 अपॉन V2 इक्वल 1.5 का पावर 1 अपॉन गामा। ओके, एंड गामा की जो वैल्यू है, तो गामा की जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस कंडीशन पर 1.5 का होल पावर गामा इज लेस देन होगा किसके, 1.5 के लेस देन होगा। तो इस कंडीशन पर V3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V2 के 1.5 से क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अगर हम V3 का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, तो जैसे हमने V2 2 टाइम्स लिया था V1 का, तो यहां पर V2 की जो भी वैल्यू है उससे क्या करेंगे, उसके 1.5 से कम टाइम्स में हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे किसका, V3 का। एंड P3 एंड V3 के कोऑर्डिनेट्स को जो हम लोग लाइन ज्वाइन कराएंगे, तो लाइन ज्वाइन कराने पर जब हम पॉइंट A और C के पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहां पर जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार होगा, ये ग्राफ हमें देगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन को देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।